बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सामान हियर फ्रॉम अचार अकेडमी। आज का सेशन है ग्रेड 9 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो एसएल हम कवर करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन। एवरी एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, यानी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड सर्टेन एनर्जी लेवल्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्लेस्ड रैंडमली, दे ऑक्यूपाई स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स और शेल, यानी इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मौजूद नहीं होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। रादर क्या होता है, सर्टेन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स हैं, ये शेल्स हैं और इनके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट इन शेल्स में क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ शेल एंड सबशेल। अच्छा, शेल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि शेल क्या है। शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड। शेल्स आर डिनोटेड बाय द KLMN, यानी न्यूक्लियस के अराउंड जो एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं उन्हीं को शेल कहा जाता है और इनको डिनोट किससे करते हैं, लेटर यूज़ होते हैं KLMN, और इनको नंबर दिए जाते हैं 1 2 3 4। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस शेल में कितने होंगे इसके लिए फॉर्मूला मौजूद है, और फॉर्मूला क्या है, 2n²। यानी अगर एनर्जी लेवल 1 है यानी K शेल है तो फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला 2n² यानी 2 1 का स्क्वायर, और हमारे पास क्या आएगा, आंसर 2 आएगा, यानी 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो के शेल में मौजूद होंगे। इस तरह अगर सेकंड शेल है दैट इज़ L शेल, तो फॉर्मूला 2n² यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई 2 का आंसर आएगा 8 आएगा, यानी L शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8 होंगे। देन M शेल जो कि थर्ड शेल है, इस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 3 का 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, 18 आएगा, यानी M शेल में 4 का स्क्वायर आएगा 16, 16 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास कितना आएगा, 32, यानी N शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 32 होंगे। सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2n² यू कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑफ द शेल। ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ सबशेल। अब शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है तो आपस में इलेक्ट्रॉन्स पर भी रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। इस रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से क्या होता है, ईच शेल इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल और सब एनर्जी लेवल्स। ठीक है, यानी शेल भी क्या होता है, फर्दर डिवाइड हो जाता है सब एनर्जी लेवल्स में, और इन सब एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन से लेटर्स यूज़ करते हैं, SPDF। ठीक है, यू कैन लुक एट द डायग्राम। अगर हमारे पास K शेल है यानी N1 है तो यहाँ पे एक ही सब शेल होगा दैट इज़ S सब शेल, राइट, और S सब शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर L शेल है तो नंबर यानी इसका क्या है, सेकंड नंबर है, और यहाँ पे 2 सब शेल होंगे S एंड P। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स और P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है। देन अगर N हमारे पास 3 है तो शेल कौन सा है, M शेल है। ठीक है, इसमें कौन कौन से सब शेल होंगे, S P एंड D सब शेल। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, राइट। ईच सब शेल कैन होल्ड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी हर सब शेल जो है वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही होल्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा होल्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट, सब शेल एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने प्रीवियसली स्लाइड में यूज़ किया था फॉर्मूला कि 2n², उस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, L में 8, M में 18, एंड फिर N अगर हमारे पास शेल है तो उसमें कितने होंगे, 32, एंड देन O अगर हमारे पास शेल मौजूद है तो हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह अगर हमारे पास पहला शेल जो है वो कौन सा है, K शेल है, N इसका N क्या है, 1 है, तो इसमें एक ही सब शेल होगा 1s। ठीक है, लेकिन अगर N2 है यानी L शेल है तो इसमें कौन कौन से सब शेल होंगे, 2s 2p सब शेल होंगे। इस तरह अगर पास थर्ड शेल है दैट इज़ N3, राइट, और इसका नाम क्या होगा, M शेल होगा, तो इसमें 3s 3p 3d सब शेल्स मौजूद होंगे। इस तरह जिस तरह से शेल का नंबर चेंज होता जाएगा यहाँ पर सब शेल के नंबर भी क्या होंगे, चेंज होंगे, राइट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इस सब शेल्स में ये जो अरेंजमेंट है यही अरेंजमेंट क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। इसको लिखने का तरीका क्या है ये स्लाइड में मैं आपको बताने लगी हूँ। आपके पास सब शेल कौन कौन से हैं, S सब शेल है, P सब शेल है, D सब शेल है एंड
एफ सब शेल है। अब इसको लिखने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, आपका जो एस सब शेल है इसमें आप 1 से लेकर 7 तक काउंट लिखिए, 1s 2s 3s 4s 5s 6s एंड 7s। पी सब शेल के लिए आप क्या करेंगे, 1s वाला डिजिट रिमूव कर दीजिए और नीचे 7s वाला नंबर हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस होगा, 2p 3p 4p 5p 6p, ठीक है। और डी सब शेल के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर से 2p को रिमूव कर दीजिए, ठीक है, 2 वाला नंबर हटा दीजिए, तो जो सीक्वेंस होगा 3d 4d 5d एंड 6d होगा। फिर इस तरह एफ सब शेल के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर से 3d और नीचे 6 वाला जो डिजिट है वो हटा दीजिए, तो क्या सीक्वेंस होगा 4f एंड 5f। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह से की जाती है, ये फिलिंग भी एज पर सर्टेन प्रिंसिपल्स की जाती है, ठीक है। और उसका सीक्वेंस कुछ इस तरह से आता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s ऑर्बिटल 1s सब शेल में जाएंगे, देन 2s सब शेल में जाएंगे, देन 2p 3s सब शेल में जाएंगे, देन 3p 4s सब शेल में जाएंगे, देन 3d 4p 5s सब शेल में जाएंगे, देन 4d 5p एंड देन 6s सब शेल में जाएंगे। फिर क्या होगा 5f 4f में, देन 5d देन 6p एंड देन 7s सब शेल एंड फाइनली इनका इन सब शेल, ठीक है। इसको समझने के लिए लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है किसकी, हाइड्रोजन की, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 होता है, यानी इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से लिखेंगे, अच्छा याद रखिएगा कि एस जो सब शेल है कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब शेल कैन होल्ड मैक्सिमम 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डी सब शेल कैन होल्ड मैक्सिमम 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू करेंगे तो कहाँ से करेंगे, 1s। अब क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ सिर्फ 1s 1, यही इसकी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल है किसकी, कार्बन की, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, पहले 1s कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2, फिर 2s कितने इलेक्ट्रॉन 2 हम क्यों लिख रहे हैं, s सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। फिर 2s, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए s में 2, 1s में 2 हो गए, 2s में 2 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, 2p में जाएगा, ठीक है, 2p में जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ठीक है। और जबकि अगर मजीद इलेक्ट्रॉन अगर इसमें होते तो वो भी हम p ही सब शेल में लिखते, क्योंकि p होल्ड अप टू 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, 1s2 2s2 एंड 2p2, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं जो कि सोडियम एटम के लिए है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, यानी इसमें मैक्सिमम इसका एटॉमिक नंबर 11 का मतलब क्या है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 1s2 2s2, फिर किस में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 2p में जाएंगे, ठीक है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, तो 2p 6। अब 2p के बाद किस में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 3s। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 यहाँ पर 1s में हो गए, 2 2s में हो गए और 6 जो है वो p सब शेल में हो गए। तो 3s में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन हुई वो इसकी क्या हुई, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सोडियम एटम। इंपॉर्टेंस देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, डिटरमिन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हमें एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने में हेल्प होती है एंड हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वैलेंसी बॉन्ड फॉर्मेशन एंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ही मदद से हम किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी बता सकते हैं, वैलेंसी को डिटरमिन कर सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन देख सकते हैं कि बॉन्ड जो है वो आयनिक होगा, कोवलेंट होगा, वैलेंसी +1 +2 -1 -2, ये सब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के ही पता चलेगा। एंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट किस पोजीशन पर मौजूद है ये भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही समझ में आ सकता है, राइट। नाउ समरी, शेल क्या है, मेन एनर्जी लेवल्स हैं जिनका नाम है KLMN, और सब शेल क्या है, सब एनर्जी लेवल्स हैं जिन्हें हम SPDF लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स एंड सब शेल है। एंड फिलिंग रूल्स क्या है, दे आर सर्टेन प्रिंसिपल्स गाइड द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द electronic configuration and the concept of shell and subshell. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching the video. Keep watching the channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.